दिख रहा है ये? दिख रहा है या वाइट बोर्ड करें? यस, लास्ट बेंचर्स, आर यू एबल टू सी? यस, okay. So very good morning to all of you. The next topic which we are starting is resonance. Okay. So benzene का structure देखा है आप सभी ने? Can you draw in your notebook? Draw it. Done? Okay. See. Now अभी resonance हम करते क्यों हैं? सबसे पहले resonance का मतलब क्या होता है कि jumping of electrons. ठीक है. अभी हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं. ओके, कैन यू नेम देम? दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं. एक सिग्मा बॉन्ड है आपका और दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड. ओके, एक क्या है? सिग्मा, दूसरा है पाई बॉन्ड. ओके, पाई बॉन्ड कब बनता है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, ये हम वीबीटी या एमओटी थ्योरी में देखेंगे. ओके, पर कभी भी अगर हमने ये देखा है कि सी सिंगल बॉन्ड सी है तो ये कौन सा बॉन्ड होगा ये दोनों में से? सिग्मा या पाई? सिग्मा. इट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड. ओके, इसके ऊपर अगर आप डबल बॉन्ड बना देते हो तो ये क्या हो जाता है आपका? पाई बॉन्ड. ठीक है, फाइन. इसके ऊपर वापस आप एक पाई बॉन्ड बना देते, एक और बॉन्ड बना देते हो जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? पाई. इन सेंस ये है आपका, तो ये आपका होगा, ये आपका होगा पाई, ये होगा सिग्मा और ये होगा पाई. ठीक है. अब यहाँ पर वैसे तो बेंजीन में कैन यू टेल मी कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं? 6. एंड हाइड्रोजन्स कितने हैं? हाइड्रोजन भी कितने होंगे? 6. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? 4. ठीक है, तो हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है क्या? देखो, 1 2 3 और ये चौथा किससे है? हाइड्रोजन से. ओके, इधर 1 2 3 चौथा है हाइड्रोजन से एंड सो ऑन. अब इसमें से देख के आपको क्या लग रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे इसमें? सी के कार्बन एंड कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 6. हाउ? सारे जो ये वाले बॉन्ड है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है. ओके, और जो सारे डबल बॉन्ड है आपके, ये क्या है आपके? पाई बॉन्ड है. ओके, तो देर आर 6 सिग्मा एंड देर आर हाउ मेनी पाई? 3 पाई. ठीक है. अब पाई जो बॉन्ड्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, राइट? तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. ठीक है, तो ऐसे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 6. किस में? आपके बेंजीन रिंग में. ओके, this is your aromatic compound. Now what is aromatic compounds and everything you will study in organic chemistry. ठीक है, फाइन. अभी ये एक और एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके पास 6 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है. जो पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर वेरी लेबाइल. लेबाइल का मतलब समझते हो आप लोग? लेबाइल मतलब जैसे मोबाइल होता है, आप उसको हर जगह लेके जा सकते हो ना. ओके, केमिस्ट्री की भाषा में उसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे अगर ये लड़का यहाँ बैठा है तो यहीं बैठेगा. ओके, पर डीलोकलाइज्ड क्या होता है कि आज यहाँ बैठा है, कल यहाँ बैठेगा, कल वहाँ, ऐसे घूमते रहेगा. ठीक है, सो जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स होते हैं दे आर डीलोकलाइज्ड. क्या है वो? डीलोकलाइज्ड. अब कभी अभी ये यहाँ पर है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये वाला जो पाई बॉन्ड है इट विल ट्रांसफर ओवर दिस सी बॉन्ड. ओके, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पहले किसके बीच में था? 1 और 2 के बीच में. अभी किसके बीच में आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में. अभी ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, तो ये कार्बन के अभी कितने बॉन्ड है? काउंट करो. 1 2 3 4. ओके, ये बॉन्ड अगर यहाँ पर आ जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5. ओके, कार्बन की वैलेंसी 5 हो सकती है क्या? नहीं. तो वो क्या करेगा? ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? उसके बाजू वाले कार्बन पे. तो पहले अगर 3 और 4 पे था, अभी कहाँ पर रहेगा? 4 और 5 पे. ओके, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5. पक्का? काउंट 1 2 3 एंड जो अभी अब चौथा आ रहा है वो
5, ठीक है। तो ये बॉन्ड कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके ऊपर। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, किसके किसके बीच में बॉन्ड आएगा बताओ, 2 and 3, कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो इसको, ये एक फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर है। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, नहीं, ओके। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम भी क्या है, ओके। कुछ फ़र्क हुआ क्या, नहीं, सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क हुआ, स्ट्रक्चर भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, पाई बॉन्ड्स का ट्रांसफ़र हुआ है, ओके। या तो हम बोल सकते हैं देयर इज इलेक्ट्रॉनिकली दो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हम इसको आइसोमर तो नहीं बोल सकते हैं ना, ओके। आइसोमर बोल सकते हैं क्या इसको, नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, ओके। अब ये पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता क्यों है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ओके। जितने ज़्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, अभी तो आपने सिर्फ बेंजीन देखा है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल डू थाउजेंड्स ऑफ रेजोनेंस इन अदर मॉलिक्यूल्स, ओके। जितने ज़्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, इसको हम बोलते हैं ये 1 and 2 दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ओके। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब कितने स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं यहाँ पर, 2, ओके। अब बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हो, ओके। बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, अरे किया है हमने ये लास्ट टाइम, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, यस। इसका इसका 3, ठीक है। अब वापस आ जाओ आपके बेंजीन पे। बेंजीन में कितने सी सिंगल बॉन्ड सी थे, डबल बॉन्ड कितने थे, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 9 नहीं होगा, सी आप निकालोगे, राइट डाउन 1। Okay, now there was a scientist named केकुले, ओके, जिसने आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओके। अब ये बेंजीन के, अभी आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ओके, नए एरा में। पहले बहुत सारे लोग आए और बेंजीन का उन्होंने बहुत ऐसे भयानक स्ट्रक्चर देखा है, बनाया है। अगर आप पाविया करके बुक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे, 1-2 मैं बनाता हूँ यहाँ पर, बाकी आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पहले वो लोग इसको भी बोलते थे कि ये बेंजीन है, ठीक है, बट दिस इज़ नाउ अ डिफरेंटली साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज़ अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड नाउ, ओके। तो पहले ऐसे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, है ना। पहले का अगर कुछ डिस्कवर नहीं होता है तो दे डू थियरी, ओके। तो अभी यहाँ पर फिर केकुले सर आए हमारे, उन्होंने उनको बेंजीन का स्ट्रक्चर देना था, ठीक है। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में
ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड्स अंदर ही अंदर घूम रहे थे, ये तो अभी हमें पता है ना, बट ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं फाइन कि क्या हो रहा है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है। उन्होंने रात को एक सपना देखा, ओके। वो सपने में उन्होंने एक सांप देखा, ठीक है, ओके। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग, बट ठीक है फाइन। एक उन्होंने सांप देखा, ओके। सांप पता है ना, स्नेक, ठीक है। वो स्नेक में उन्होंने देखा कि वो अ, अपना ही पूंछ जो है, ओके, वो क्या कर रहा था, खा रहा था, ठीक है। सो इट वॉज सर्कुलेटिंग, ठीक है। अपना ही पूंछ क्या कर रहा था, वो खा रहा था, ठीक है। तो ये एक सर्कल जैसा उनको मिला, ठीक है। और सांप देखा है कभी आपने, देखा है उसको रोटेट होते हुए देखा है। अगर इमेजिन करो कि वो अगर अपना ही पूंछ खाएगा तो वो घूमते भी रहेगा ना आपस में, ठीक है। तो वैसे उनको कैकुले सर को दिमाग में आया कि ये जो पाई बॉन्ड्स है वो घूमते रहेंगे, ठीक है। तो इनका अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा स्ट्रक्चर देना है, ठीक है, तो हम कैसे दे सकते हैं। ओके उन्होंने फिर उन्होंने बेंजीन पे ऐसे सर्कल्स के जैसे रिप्रेजेंट किया कि जो पाई बॉन्ड है वो सबका है, सिर्फ 1 और 2 का नहीं है। यहाँ पर 1 और 2 में, सॉरी, यहाँ पे 2 और 3 में है, यहाँ पे 2 और 3 में नहीं है, ठीक है फाइन। तो कभी है कभी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो पाई बॉन्ड है वो सबका है, पूरे बेंजीन रिंग का है, ठीक है फाइन। तो दिस इज़ योर रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसलिए आप बेंजीन को कभी कभी ऐसे भी बनाते हो, बीच में एक सर्कल डाल देते हो, ठीक है फाइन। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया आपका। अभी बात आती है बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। सी देयर आर मेनी फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एक दो तो आपने किया भी है, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूल आएंगे वैसे वैसे हम करेंगे। अभी इसमें कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड है ना, दिखे सबको, ओके। वापस दिखाता हूँ, दोस्तों कुड नॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉन्ड है आपके। और कितने कार्बन एटम्स है आपके, 6। 9 डिवाइड बाई 6 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का कितना है आपके, 1.5, ठीक है। समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, वी आर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC, नॉट CH, ओके। नो, CH बॉन्ड ऑर्डर में आएगा नहीं ना, वी आर टेकिंग CC का बॉन्ड ऑर्डर जिससे बेंजीन रिंग बना हुआ है। वो जो कार्बन पे अटैच है दैट इज सब्सटेंशियल। अभी आप जैसे नाइट्रोबेंजीन की बात करोगे यहाँ पर, तो दिस इज नाइट्रो, दिस इज सब्सटेंशियल, इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर अलग होगा, ठीक है। सो वेन एवर दे विल आस्क यू, तो दे विल आस्क यू द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC इन बेंजीन, अगर नॉर्मल बेंजीन है तो। अगर नाइट्रोबेंजीन है, फिनॉल है, कुछ भी है, तो दे विल मेंशन, ठीक है फाइन। सो इतना लिख लीजिए फटाफट। रेजोनेंस हाइब्रिड इज दिस, कि आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसको एक सिंगल स्ट्रक्चर में दिखा सकते हो, ओके, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ओके। इन एग्जाम दे आस्क यू हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म बाय XYZ मॉलिक्यूल। मेरे पास एक और अच्छा है, VBT थ्योरी, ठीक है। उससे आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। तो यस, बट दैट क्यूरियोसिटी वाज वेरी नाइस। यस, डन, इट इज डन, हो गया। अरे हुआ क्या, राइट डाउन वन लाइन, रेजोनेंस jumping of electron, jumping of electrons, jumping
of electrons. Next line, some, SOME, some properties of compounds are not explained on the basis of a single structure. What happened? Comma. In that case, more than one structure is required to explain these properties. Next line. These structures are also called as canonical structure. And the resulting hybrid of this structure is called as resonance hybrid. Write down next phosphate. phosphate किससे बना होगा? फॉस्फोरिक एसिड से, H3PO4. ओके, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, बनाइए. यस, अभी प्लीज़ पे अटेंशन, 5 मिनट शिद्दत से. ये आ गया अगर आपको, तो आप बहुत सारे इनऑर्गेनिक एनायंस का कर सकते हो. ओके, सो प्लीज़ कीप योर पेन डाउन एंड लिसन टू इट. ओके, ये आपका फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, फाइन. इसमें हम कर रहे हैं अभी रेजोनेंस. ठीक है, कैसे होगा? आपको स्ट्रक्चर पता है. फॉस्फोरस का एक डबल बॉन्ड है. अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होंगे. सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसके पास 3 लोन पेयर होंगे. ठीक है, अभी हमें करना क्या है? एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? 2. ओके, एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, अभी यहाँ पर होगा क्या? देखो, ये ऑक्सीजन है आपका, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. पाए बॉन्ड्स कितने बना पाएगा ये? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3. ओके, अभी यहाँ पर हो क्या रहा है? इसको ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपका, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होके ये क्या क्रिएट करेगा? एक डबल बॉन्ड. क्या क्रिएट करेगा? डबल बॉन्ड. अगर आपको थोड़ा सा भी लेक्चर याद है पहले का, तो हमने फॉस्फोरस का बनाया था कि मैक्सिमम फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? PCl5 जब आपने बनाया था, ओके, 5 बॉन्ड बना सकता है, राइट. अपने इलेक्ट्रॉन्स वो D में डाल रहा था. फाइन. नाइट्रोजन बना सकता है क्या? ओके, फाइन. तो अभी ये यहाँ पर आया, पहले फॉस्फोरस ने, देखो काउंट करो, 5 बॉन्ड बनाए हैं उसने.
1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बनाया है ना उसने, ओके। अभी जब ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिर के एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, ओके, तो आपके कौन से बॉन्ड उड़ेंगे, ये या ये? ऊपर वाला पाई बॉन्ड, राइट, ओके। मतलब ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर आके क्या क्रिएट करेगा, अभी ये बॉन्ड में भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये बॉन्ड टूट के ऊपर वाले ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ जाने वाला है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा ऑक्सीजन अनटच्ड है अभी तक, एज इट इज है 3 and 4, तो 3 and 4 को हम वैसे का वैसे बना लेते हैं, बिकॉज उनमें कुछ हुआ नहीं है अभी तक। यहाँ पर क्या हुआ है, डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, ऊपर विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट, 3 लोन पेयर, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है बताओ, अभी ये वाला नेगेटिव चार्ज है, या ये वाला हम इसको बोलें 1, आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, अब क्या हो सकता है बोलो, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, क्या होगा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ गिर के क्या क्रिएट करेगा, पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूट सकता है ना, या फिर हम इसको अंडो कैसे होता है, या हम क्या कर सकते हैं, इसके ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर क्रिएट करके इसको हम वापस बॉन्ड तोड़ सकते हैं ना इसका, यस और नो, ठीक है। तो आने वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बोलो, विच इज अनटच्ड नाउ, ये ध्यान दो, पहले डबल बॉन्ड कहाँ था, 1 में, इसमें कहाँ पे आया, इसमें कहाँ पे आया, अभी कहाँ आएगा, तो क्या होगा, होगा क्या, ये वाला यहाँ गिरेगा, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन सा अनटच्ड है अभी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, अभी यहाँ पर दिस इज योर स्ट्रक्चर, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपके, 4, ठीक है। रेजोनेंस को आप हमेशा 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 डबल हेडेड एरो से ही बनाओगे, ठीक है। अभी तो आपका सब्जेक्चुअल एग्ज़ाम नहीं है, बट जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाओगे, रेजोनेंस बनाने बोला तो आपको डबल हेडेड एरो ही बनाना है, ठीक है, फाइन। और हाँ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, 4, ठीक है। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखें तो कैसे होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर, 5, और 4 ऑक्सीजन है तो 4, 5/4 कितना होगा, 1.2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है, फाइन, समझा। मन मर्जी नहीं, स्टेबिलिटी के लिए, अ मॉलिक्यूल वांट स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बोला ना, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ना, उतना ज़्यादा स्टेबल होता है मॉलिक्यूल। एनर्जी नहीं, ये अंदर ही अंदर कर रहे हैं, मतलब दे आर गेटिंग मोर स्टेबल,
अभी पाई बॉन्ड किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आया हुआ है ना, जैसे समझो अभी कैसे बताऊँ, अभी इतने 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग में से आप लोग कहीं जा रहे हो, ठीक है, ट्रिप पे जा रहे हो, एक बहुत भारी सामान है, ठीक है, तो पहले बार एक पर्सन ने उठाया, फिर उसने ट्रांसफ़र किया, इसने ट्रांसफ़र किया, इसने ट्रांसफ़र किया, तो ऐसे चारों लोग स्टेबल हो गए ना, स्टेबल हो गए एज इन चारों लोग पे इक्वल लोड आया, ठीक है। तो वैसे ही जो ये पाई बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने अपने में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो स्टेबल होते रहे। किसी को भी पाई बॉन्ड या फिर ऐसे बनाना नहीं है, ओके, दे आर स्टेबल विथ देयर वॉट एवर वैलेंसीज दे हैव, ओके, बट फॉर द स्टेबिलिटी पर्पसेस दे ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, that's why I said electrons are very labile. Every anionic structure having pi electrons will undergo resonance. नहीं ना, वो नेगेटिव चार्ज तो उसके लिए एक्स्ट्रा था ना, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके लिए एक्स्ट्रा है। अभी नेगेटिव चार्ज ही चला गया तो ऑक्सीजन का अगर हम जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन ऐसा होता है ना 2,4 नहीं 6 2,6, तो ऑक्सीजन का लोवेस आप ऐसे ही बनाते हो ना, ओके फाइन। तो 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे होते ही है, ये 2 एक्स्ट्रा है, किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब वहाँ पे क्यों आया है नेगेटिव चार्ज, बिकॉज हाइड्रोजन निकल गया वहाँ से, ये वाले ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, ठीक है, वो निकल गया तभी नेगेटिव चार्ज आया है ना, समझे? यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्राई फॉर सल्फेट। ट्राई फॉर सल्फेट इफ यू कैन मेक। सल्फेट का स्ट्रक्चर क्या है? SO4 2-, किससे बना होगा ये? सल्फ्यूरिक एसिड से। प्लीज ट्राई रेजोनेंस इन इट। फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर इफ यू कैन। प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर। Yes, this is the structure of your sulfate. Take a pencil in your hand and make the resonance. How many resonance structure you can draw? Try. Done? हो गया सबका या बना रहे हो? हो गया। देखो अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे तो आप बनाते नहीं बैठोगे ना, ओके, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, आप बहुत बिजी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सर 1 मिनट प्लीज, ओके, तो थोड़ा सा आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी आती है आपको? थोड़ा मतलब 10वीं में किए हो ना, बस। तो देखो अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? क्या? हाँ, कहाँ पे? मतलब 2 और 4 पे है, मतलब कोई 2 पोजीशन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा ही, यस और नो? और 2 पोजीशन में क्या होगा? डबल बॉन्ड, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पर हमें कोई भी 2 पोजीशन पकड़नी है, ओके। देखो 1,2 1,2 पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, हाँ या नहीं? ओके, कितने पोजीशंस हैं आपके? 4 पोजीशंस है ना, उसमें से 1 और 2 में आपका नेगेटिव चार्ज आ सकता है। दूसरे में कहाँ पे आ सकता है? 1,3। 1 को कांस्टेंट रखो, ये चेंज करते जाओ। 1, ठीक है, 4 ही पोजीशन थे आपके। फिर आप किस में आ जाओगे? 2,1। अरे 2,1 1,2 एक ही तो है, ओके, तो इसको लिखोगे क्या? 2,2 तो लिख ही नहीं सकते बिकॉज सेम ही पोजीशन है ना वो। 2 समझ रहे हो ना? 2,3 ये लिख सकते हैं क्या? 2 और 3 पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। 2,4 2 का सीरीज खत्म हो गया। 3,1, ओके, 3,1 और 1,3 सेम ही है ना, सो ये लिखेंगे क्या आप? ओके, 3,2 एंड 2,3 तो एक ही है तो नहीं लिखेंगे। 3 तो वैसे ही नहीं लिख सकते, ओके। 3,4
अब 4 का सीरीज चालू होगा, 4,1 एंड 1,4, 4,2 या 2,4, 4,3 या 4,4। ओके, तो कितने हुए आपके, गिनो, 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी हैविंग कितना स्ट्रक्चर, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में आप ये ट्रिक से निकालिएगा, बनाते मत बैठिए बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके फाइन, ये समझा है आपको? किसी को नहीं समझा तो पूछ लो बिकॉज ये आपको काम आएगा। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितने बॉन्ड है आपके, 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 6 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, यस, डन एवरीवन। नाउ नेक्स्ट ट्राई फॉर दिस थिंग, ClO4 माइनस, क्विकली स्ट्रक्चर बनाऊं क्या, बना लेंगे? अच्छा, ClO4 माइनस पर क्लोरिक एसिड से मिला होगा HClO4। ड्रॉ इट स्ट्रक्चर फर्स्ट, ट्राई टू ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। Calculate its resonating structure and bond order. देखो, प्लीज पे अटेंशन। अभी ये स्ट्रक्चर है आपका पर क्लोरेट का। ठीक है, अभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, आई विल नंबर दिस 1 2 3, नहीं 1 2 3 4। ओके, अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, 1 पे, दूसरे में कहाँ जाएगा, सेकेंड पे, तीसरे में, थर्ड पे, चौथे में, फोर्थ पे। समझ पा रहे हो? तो ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज आपके पहले में फर्स्ट में होंगे, दूसरे में सेकंड में, तीसरे में थर्ड पे, चौथे पे फोर्थ में। तो ऐसे आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको बनाना नहीं है, बनाना है तो आप बना सकते हो। ओके, पर ऐसे ट्रिक से आप कर सकते हो कि आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कितने बॉन्ड्स हैं, 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाय 4 कितना आता है, 1.75 समथिंग। ओके, यस, नेक्स्ट राइट डाउन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, neutral structure is always more stable. Next, structure in which octet of all the atoms is complete is more stable. Next, structure in which high number of bonds are present is more stable. Next, negative charge should be present. Negative charge should be present on more electronegative element. More electronegative element.
नेक्स्ट, पॉजिटिव चार्ज must be present on less electronegative element. Next, higher the bond order, higher the bond order, higher the bond strength, एक सेकेंड ना, यस, अभी आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर बॉन्ड लेंथ. ओके, तो इसके ऊपर ये आपका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख दो, एक ही बात है. ठीक है, इसके ऊपर ये आपका जेई 2021 का क्वेश्चन है. ठीक है, विच राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, कार्बोनिल का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास? 4. ऑक्सीजन में, ठीक है. अब इनको अगर बॉन्डिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे? ये इसके साथ, ये क्लियर है, लोवेस्ट स्ट्रक्चर क्लियर है. अभी बॉन्डिंग बनानी है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो दो आपके कोवेलेंट बॉन्ड बन गए. ठीक है, अब बचा क्या है? 2 कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है. ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा होल सम इसको दे देगा और ये बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड. तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो इसमें एरो किसकी तरफ होगा? ऑक्सीजन या कार्बन? कार्बन की तरफ. ओके फाइन. तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव. ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव. तो इन ऑल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, समझ पा रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड आप बचपन से देखते आ रहे हो, दैट इज लीनियर इन शेप. ठीक है, इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? नहीं. ठीक है, कार्बोनेट, ये मैं आपको होमवर्क में देने वाला था. ठीक है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है. ठीक है, फाइन. तो अभी हमें क्या करना है? हमें ये क्वेश्चन करना है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ. ठीक है, हमें ये चीज़ पता है क्या? बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. तो इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर. इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3/2. 3 ना, 3 बॉन्ड है तो 3. ठीक है, इसका 2 है तो 2. ओके, इसका इसमें अभी निकालना पड़ेगा, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है ना. ठीक है, अब कितने बॉन्ड्स है? 4 और 3. 4/3 कितना होता है? 1.33. ठीक है, तो ये आ गया 1.33, ये 2 और ये 3. ओके, हाँ ऐसे वो ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? CO का. उसके बाद ये बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम बनाएं तो CO का ज़्यादा है, देन CO2 का, देन कार्बोनेट का. ओके, बॉन्ड लेंथ कैसे होगा? ठीक है, समझा? कुछ डाउट है इसमें? एनीवन? राइट वन क्वेश्चन. Which
of the following anions has resonance structure? A सल्फेट, सल्फेट में होता है ना, बी फॉस्फेट, सी नाइट्रेट, and D all of the above. Write down. Next question. What is the bond order? What is the bond order of the sulfate ion? What is the bond order and number of resonating structure on sulfate ion? Bond order and sulfate. Yes. Next topic, write down formal charge. Formal charge. Covalent bonding है ना, ionic. Formal charge. Write down one definition. It is the charge on the single atom. It is the charge on the single atom. Write down the formula. Formal charge is equals to number of valence electron minus number of lone pair of electrons minus number of bond pairs. ठीक है, अब अभी जो रिसेंट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है उसमें करते हैं. Formal charge, number of valence electron minus number of lone pair of electrons minus number of bond pair. Okay. अभी इतने स्ट्रक्चर्स आप कर लोगे कि आपको फॉर्मल चार्ज याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये करने से पहले हम ये वाला एक इजी स्ट्रक्चर कर लेते हैं. ओके, इस पे आपको पता ही है क्या चार्ज होता है, ठीक है, बट फिर भी ये पैरामीटर से हम करके देखते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, 5, ठीक है, 5 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हैं, 0, तो 5 माइनस 0 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना बनाया इसने, सो -4. 5 माइनस 0 प्लस 1, 5 माइनस 0 5 माइनस 4 प्लस 1, तो नाइट्रोजेंस पे कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव, +1. अभी CO पे, ठीक है, CO है आपका फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन. ओके, तो क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे कितने होते हैं, 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, एक माइनस चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना. नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
सुनो 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 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या जीरो, क्या वन? दो है। अरे एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो दो इलेक्ट्रॉन हुए ना। एक लोन पेयर है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? दो, ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया? 4 - 2। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। करेक्ट। उसके साथ उसने 3 बनाए। अरे अभी कितने हैं? अभी कितने हैं? और ये जो तुमने बनाया था ये तो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा ना, ऑक्सीजन ने दिया। हाँ, तो कार्बन के पास तो है ना 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला पहले समझो, ये तो वही बात हो गई डोरा डोरा वाली। फॉर्मल चार्ज, वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी स्पीशीज पे उसके आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इधर ऑक्सीजन ये है, ठीक है, समझो पानी है, ठीक है। इस पे लोन पेयर कितने हैं? दो। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है ना। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ इधर, नंबर ऑफ, तो वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ना, जो भी है। अरे उसको ऐसे ही बोलते हैं, ओके। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप सरल इंग्लिश में बोलो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फाइन, व्हाटएवर, समझ गए ना अभी? ओके। माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड बनाया इसने? 3। 4 - 2, 4 - 2, 2 - 3, सो इट इज -1 चार्ज, ठीक है। और ऑक्सीजन पे बोलो, चलो अभी नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? 6 - 2, 4 - 3, 1। तो इस पे कितना आएगा चार्ज? अब लिखा तो है +1 चार्ज, ठीक है। ओके, चलो एक सिंपल चीज को आप कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट, क्वाइट, डूइंग योर BF4। बी पे कितना चार्ज आएगा बताओ? क्वाइट नाउ। -1 आ रहा है सबको? निकालो, कितना आ रहा है आपको? -1। चलो बोलो अभी। यस। बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बोरॉन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, अभी कोई है नहीं है, 0। माइनस कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? 4, तो -1। ओके, तो इसको आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे करके -1 लिखते हो, ठीक है। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन योर इनऑर्गेनिक एनायंस। नेक्स्ट, राइट डाउन। ऑर्गेनिक चालू नहीं किया ना आपने? एसिड हाइड्रोलिसिस। यस, डू दिस। ये और ये करो। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2 एंड कार्बन किया। कितना आया इसका? दिस इज द स्पीसीज इन ऑर्गेनिक, इसको हम बोलते हैं कार्बन आयन। ओके, कितना है इसका? -1। इसका 0। ठीक है, हाँ ना? किसी का कुछ आया क्या?
इसमें किसी को डाउट है? डाउट? किसी को डाउट है इसमें? तो आप चिल्लाए क्यों? अरे है तो पूछो गर्ल्स। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज योर नहीं, इजी है। One, two, three, four. Formal charge on 1, 2, 3, 4. Yes, next, your favorite molecule. Yes, doing this, nitrate. Doing nitrate. 1, 2, 3. Write down one question. Assertion A. Assertion A. The bond order of NO3 minus ion is. The bond order of NO3 minus ion is 1.33. Reason are NO3 minus ion has one single bond and two double bond in resonance. One single bond and two double bonds in resonance. Option A, both A and R are true. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Third option, A is false, R is true. A is false, R is true. And your D option, A is true, R is false. हाँ, A is true, R is false. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी पे. कैलकुलेट, पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था. कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रेट आयन. नाइट्रेट आपका आता किससे है? HNO3. नहीं, नाइट्रेट का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये जो दोनों ऑक्सीजन है ना, ठीक है, दे आर इन पे -हाफ का चार्ज सेपरेशन है. इफ़ विल ड्रॉ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड तो -हाफ का एक ये रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा. बट दो ऑक्सीजन का उसमें -हाफ का रेजोनेंस हाइब्रिड चलता है.
जैसे हमको ही कैसे बता डबल बॉन्ड दो आए थे ना, ये H प्लस निकाला। नहीं 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 सी वेट एक सेकेंड ना हाँ बोलो माइनस वी विल टेक दिस स्ट्रक्चर नाइट्रो जब ये HNO3 बनेगा ठीक है इसमें नाइट्रेट का जब आप नाइट्रो बनाते हो NO2 ऑर्गेनिक हुआ है आपका नहीं तो आप जब नाइट्रो बनाते हो ओके नाइट्रो NO2 में क्या होगा कितने सिंगल और डबल बॉन्ड आएंगे दो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लिखो ऑक्सीजन लिखो जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड का किया वैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लिखो उसके पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद यू डू दी बॉन्डिंग डू किसमें एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड अब वेट ये स्ट्रक्चर से क्लियर होगा देखते हैं ऑक्सीजन पे O3 मॉलिक्यूल दैट इज योर ओजोन ठीक है ऑक्सीजन का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैसा है ऐसा है पे अटेंशन इन योर स्ट्रक्चरल डायग्राम दिस इज 3 ऑक्सीजन आपको ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है ठीक है अब यहाँ पर बॉन्ड किससे बन सकता है ये एक सिंगल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड ठीक है ये दो मॉलिक्यूल स्टेबल है ठीक है यस और नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही आपका स्टेबल है ना बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 अब ये तीसरा ऑक्सीजन जब आ रहा है ठीक है तो इसमें कौन से तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है तीसरा जब आपका ये बॉन्ड आ रहा है ठीक है इसमें इसको भी इसके साथ बॉन्डिंग बनाना है ना ठीक है तो अभी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको दे के क्या बनाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा नेगेटिव तो इन ऑल आपका जो ऑक्सीजन है सॉरी ओजोन है कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है फाइन सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल ड्रॉ विथ अगर NO3 एग्जिस्ट करता है ओके तो यू ड्रॉ या O3 एग्जिस्ट करता है ओके यू ड्रॉ द ऑक्सीजन का उसका पहले तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर एंड ट्राई कि आपकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी ठीक है फाइन अभी इसी पे अगर हम फॉर्मल चार्ज ढूंढना चाहे 1 2 एंड 3 पे ओके without the formula only we will be able to know formal charge इस पे कितना होगा 0 why because formula वाइज करते हैं चलो फॉर्मल चार्ज ऑन 1 ऑक्सीजन पे कितने वैलेंस है 6 माइनस 2 बॉन्ड बनाए इसने तो 2 कितना आ गया फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड 6 होगा ना 6 माइनस 2 क्यों 2 और कितना आया +1 फॉर्मल चार्ज ऑन 3 6 माइनस 1 कितना आ गया -1 तो इस पे चार्ज कितना आ गया -1 का ठीक है बॉन्ड ऑर्डर आप निकालोगे ना 3 इसमें आप इसको अगर सेंट्रल एटम किसी आपको एक लेना पड़ेगा सो यू विल राइट O2 ठीक है अभी जैसे ये वाला ना सी दिस मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर
वो हर ऑल्टरनेट या 2 साल में क्वेश्चन पूछते ही हैं I3 पे, ओके। ये बाद में आएगा जब आप MOT कर लोगे, तो इसमें भी आप कैसे ढूंढते हो, I2 लेते हो, ठीक है, फाइन। तो ये भी एक क्या है, इंटर हैलोजन है ना ये, ठीक है, फाइन। तो वैसे अगर आपके सेम ही स्ट्रक्चर है तो आप एक को तो सेंट्रल एटम कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा कि एक सेंट्रल एटम है और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन है वो सबऑर्डिनेट है, ठीक है। हाफ रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो -½ का होता है। दैट NO3 विल आप उसमें जब इसमें जब आप ऑर्गेनिक में करोगे तो उसमें आपको बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा स्ट्रक्चर का। रेजोनेंस बेटा हम रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड एक अलग चीज़ है, फॉर्मल चार्ज एक अलग चीज़ है, बॉन्ड ऑर्डर एक अलग चीज़ है, ओके। विल टेक नाइट्रेट स्ट्रक्चर, वेट थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं, ओके डन। आई थिंक इतने एग्जांपल्स SO4 कर लिया ना। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, overlapping orbitals, valence bond theory, VBT. Yes, valence bond theory, VBT. Okay, important है वैसे तो, बट इससे भी ज़्यादा important वेस्पर है, VACPR, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, overlapping orbitals must have unpaired electrons. Overlapping orbitals must have unpaired electrons with opposite sign. With opposite sign, okay. Second point, for a coordinate bond, one atom must have lone pair of electrons. Extent of overlapping, extent of overlapping, yes, is always less than 50%, is always less than 50%. Last point, higher the extent of overlap, stronger is the bond, comma, smaller is the bond. Bond length, smaller is the bond length. Now pay attention. There are how many blocks? S, P, D, F. Okay. अब ये सारे जो ब्लॉक्स हैं वो ऑर्बिटल्स भी हैं, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप का है, आपने देखा होगा, ओके। ठीक है, दिस इज योर एस। पी कितने होते हैं आपके? 3, PX, PY, PZ, ओके।
सो दिस इज योर पी वाई पी एक्स एंड पी जेड, ठीक है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। डी आपका कैसा दिखता है? ठीक है, डी कितने हैं आपके? कौन से? डी एक्स वाई, ठीक है। अब इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ठीक है, वो हमें इतना डिस्कस नहीं करना है डिटेल में, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। एफ ऑर्बिटल्स भी है, वो भी हमें डिस्कस नहीं करना है, वी हैव टू स्टिक टू एस पी एंड डी, ओके। ओवरलैपिंग कैसे होता है वो देखना है हमें, ठीक है। तो आप जितने भी कितने तरीके के बॉन्ड बनाते हो आप? सिग्मा और पाई, ठीक है, फाइन। अभी ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और यही एस ऑर्बिटल, पी और पी, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब क्या कि अभी समझो दो एस ऑर्बिटल है आपके, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है। ये दोनों को बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग करके अगर ये बॉन्ड बना लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, फाइन। आपने एक लाइन लिखा है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग 50% ही होना चाहिए, ठीक है, हाँ, लेस देन 50% होना चाहिए। ऐसा क्यों? ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो अच्छा ही है ना, और पास आ रहे हैं वो, तो कंबाइन ही तो होना है उनको। इलेक्ट्रॉन पास आए। इफ़ यू रिमेंबर दिस डायग्राम, डायग्राम नहीं सॉरी ग्राफ, दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आपके। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सॉरी, एक फोर्स क्या है? अट्रैक्शन। दूसरा क्या है? रिपल्शन। जब ज़्यादा पास आ रहे हैं वो, ओके, ज़्यादा पास आ रहे हैं, ज़्यादा भी पास आ जाएंगे, एक के पास, दोनों के पास न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी है उनके आउटर मोस्ट में, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे? रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। तो अगर ज़्यादा 50% से ज़्यादा आप ओवरलैप करोगे तो रिपल्सिव फोर्सेस होने लगेगा, ठीक है। इसलिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? 50% तक, ओके। लेस देन 50% होगा तो क्या ही बात है, ठीक है। अभी ये एस एस ऑर्बिटल मिक्स हो गया है, पी कैसे मिक्स होगा? दिस इज योर एस एस मिक्सिंग, दिस इज योर पी पी मिक्सिंग। एस पी कैसे मिक्स होगा? ये कौन सी मिक्सिंग है? एस पी मिक्सिंग, ओके। अभी जितने भी आप सिग्मा बॉन्ड बनाते हो, ठीक है, जितने भी आप सिग्मा बॉन्ड बनाते हो, हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग में ये तीन ही मिक्सिंग होगा, ठीक है, एस पी, पी पी और एस एस, ये तीन मिक्सिंग हो रहा है तो ही आपका क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाइड्रोजन बॉन्ड देखा है आपने? अभी आपने एक और पॉइंट लिखा था कि उनका मिक्सिंग के लिए स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट, ओके। यस, क्या हो गया सर? साइन क्या होना चाहिए मिक्सिंग के लिए? स्पिन का अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके वो क्या हो पाएंगे? मिक्स हो पाएंगे, ठीक है। अभी ये 1s है, ये 1s है, दोनों ही ऑर्बिटल कौन सा है? s, तो इसमें इसका s होगा और ये इसका s होगा, उल्टा या सीधा? तो इसका जो स्पिन है वो सीधा है, इसका स्पिन जो है वो उल्टा है, तो ये ओवरलैप हो पाएंगे। ओवरलैप हो के आपको कैसे मिलेगा स्ट्रक्चर?
ओके, तो ये कौन सी मिक्सिंग है आपकी एस एस, और बॉन्डिंग कौन सी है एच एच, ठीक है, फाइन, यस, ओके। अभी दूसरा हम देखते हैं, एफ एफ देखा है आपने, एफ क्या है, फ्लोरीन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है बोलो, ये आपका पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है, ठीक है। दूसरे फ्लोरीन में भी पी जेड ही होगा ना, ओके, तो इसमें कौन सी मिक्सिंग होगी, एस 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 पी या पी पी, पी पी, समझ में आ रहा है, ठीक है। और पी में भी कौन सी मिक्सिंग होगी, पी जेड की, ठीक है, फाइन। तो वो आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो पी पी मिक्सिंग की, ठीक है। व्हाट अबाउट एच एफ, एस पी, इसका एस और इसका पी, तो ये एस पी मिक्सिंग बनाएंगे। तीनों ही आपके कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है ना, तीनों ही आपके सिग्मा बॉन्ड है, ओके। पाई बॉन्ड जब बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज नहीं, ठीक है। बट ये तीनों ही आपके क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बना लीजिए तीनों का स्ट्रक्चर अच्छे से। अच्छा, एक और बात, एक और लाइन लिखा था आपने कि ओवरलैपिंग, प्लीज़ पे अटेंशन, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स का जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग के लिए, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों ओवरलैपिंग हो सकता है क्या अभी, ओके। क्या होना चाहिए इसको भी, इसको ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ही ये दोनों क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ जो वो बार बार पूछते हैं आपको, ओके, या आप ही सोचो, ठीक है, इसमें भी सोच सकते हो, नहीं, वो स्पिन का, ऑर्बिटल्स का सेम साइन होना चाहिए, स्पिन का साइन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एस एस इमेजिन कर पा रहे हो, ये क्या है आपका एस एस, ये क्या है आपका पी पी, ओके, और एस पी कहाँ गया, ये है आपका एस पी। ये तीनों में अच्छी ओवरलैपिंग, ओके, किसमें होगी, सोच के बोलिए, देखिए ऑर्बिटल्स को इमेजिन करके देखिए, ऐसा ही ऑर्बिटल्स दिखता है, एस एस में देखते हैं हम, तो एस एस कैसे दिख रहा है, आपके दो बॉल्स हैं, ठीक है, फाइन, तो दो बॉल्स को आप जब पास लेके आ रहे हो, ठीक है, फाइन, तो बॉल का स्पीयर है ना, वो बॉल एक पूरे स्पीयर जैसा है, ठीक है, फाइन, तो वो प्रॉपरली मिक्स हो पाएगा क्या, नहीं, उसके कुछ तो रिपल्शंस भी होंगे, ठीक है। वैसे ही आपका एस और पी है, उसको बाद में लेते हैं, पी और पी है, ठीक है, पी का मस्त डंबल शेप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, फाइन, इसमें ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं है ये ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो ये अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाता है, ठीक है। ये जो आपको मिलता है बीच में, ठीक है, ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है, कंपेयर टू देन योर एस पी तो रेस में ही नहीं था, ठीक है। तो एस पी, एस एस और पी पी में अच्छी ओवरलैपिंग किस में होगी आपकी, पी पी में, ओके। एक पॉइंट लिखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, अच्छा वो वाला नहीं हुआ है, जहाँ पे आपने पॉइंट्स लिखा था ना वहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख दो ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैप, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पाई। हमेशा एक्सियल आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ओके, और इक्वेटोरियल आपके पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये लाइन लिखा था ना आपने, ओवरलैपिंग लोब शुड हैव सेम साइन, लिख लो फिर, ओवरलैपिंग लोब्स शुड हैव सेम साइन,
Yes, write down types of overlapping, and nature of covalent bond. Types of overlapping and nature of covalent bond. First, sigma bond. This type of covalent bond is formed by end to end bracket head on, head hyphen on. ओके, एंड मतलब आपके सेम ऑर्बिटल्स, हेड ऑन मतलब आपके सेम प्लस प्लस साइन वाले ऑर्बिटल्स, उनको एंड बोलते हैं. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the overlap of bonding orbitals along the internuclear axis. This is called as head-on overlap or axial overlap. Example, SS, SP, PP. Second, pi bond, PI. In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way in the formation of pi bond, the atomic orbital overlap in such a way that their axes remain parallel to each other. And perpendicular to internuclear axis. The orbitals form due to sidewise overlapping consist of two TWO2 saucer type charge clouds. Saucer type charge cloud above and below. Example do BCl3. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. पाई बॉन्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. स्पेलिंग किसका? इक्वेटोरियल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड का तो लिखा ना आपने. BCl3, ड्रॉ BCl3. B for boron.
BCl3 करो। हाँ तो एग्जाम्पल ही तो ड्रॉ करना है, मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। ओके उसका एग्जाम्पल नहीं, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। BCl3, B का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1, तो एक ही बनाएगा, P है इसके पास ना, तो पर BCl3 है ना। इफ यू रिमेंबर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, करो एक्साइटेड स्टेट में लाओ उसको, तो 3 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। ओवरलैपिंग किससे होगा इसका? एक S और 2 P। देखो 3 क्लोरीन है आपके, सुनो 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन सॉर्टेड है, क्लोरीन का PZ लेने वाले हो, ठीक है, इतना क्लियर है ना। क्लोरीन का आप क्या लेने वाले हो? PZ ही लेने वाले हो। बोरॉन का हाँ एक S और 2 P, तो एक S एक, अरे सुनना बेटा, बोरॉन का एक S, क्लोरीन का एक P, बोरॉन का एक P, क्लोरीन का एक P, क्लोरीन का एक P, बोरॉन का एक P, समझे? ड्रॉ करो। अब ध्यान दो, ये बोरॉन है आपका, ग्राउंड स्टेट में आपने, ये आपकी वैलेंसी है तो आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप एक्साइटेड स्टेट में लेके आए इसको, बोरॉन एट द मोस्ट कितने बॉन्ड बना सकता है? अभी 3, ओके। इसके पास एक s ऑर्बिटल है और 2 क्या है इसके? p है, 2 क्या है? p, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लोरीन इसका क्या है? PZ है ना आपका, ओके। तो ऐसे करके हमारे पास 3 क्लोरीन है और बोरॉन कितना है? 1, तो ये इसके साथ इसका तो P ही आने वाला है, क्लोरीन का P ही आने वाला है ना, यही ऑर्बिटल आएगा, राइट, ओके। बट बोरॉन में यहाँ पर एक S और इसका एक P, 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 तो ऐसे आपके 2 PP आएंगे और एक SP आएगा, बट तीनों ही क्या है आपके? सिग्मा बॉन्ड है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। सो पे अटेंशन एवरीवन, पे अटेंशन। आज हमने क्या किया है? रेजोनेंस, फॉर्मल चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर एंड VBT स्टार्ट किया है बस। बहुत सारे एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यस, पे अटेंशन, ओके फाइन। तो अभी आप लोगों का टेस्ट आ रहा है, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। एंड यू आर ऑन -2 लेक्चर्स बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया केमिकल बॉन्डिंग, आपका एक पीरियोडिक का लेक्चर बचा हुआ था, राइट। तो आप जस्ट आपके पीरियोडिक के एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। सो वी टुक योर दैट केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर वी टुक एज ए पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो यू आर ऑन -1 लेक्चर नाउ, मतलब वो दिख रहा है कि आपके 4 या 5 लेक्चर्स हो रहे हैं, बट यू आर ऑन -1, ओके। तो एक और लेक्चर हमें आपका लेना है वो चीज़ का। अभी तक हमने कवर अप किया है कुछ पार्ट, ठीक है, जिसमें राइट फ्रॉम द स्टार्ट बहुत सारे टॉपिक्स है, हाइड्रेशन, लैटाइस एनर्जी एंड सो ऑन, ओके। तो देखो, सबसे मेन मुद्दा ये है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, रिवाइज करो और उसके बाद क्वेश्चन सीरीज सॉल्व करो। अगर आप पहले ही बिना पढ़े ही अगर आप क्वेश्चन सीरीज़ पे जा रहे हो तो वहाँ पे अटकोगे ही, श्योर शॉट है, ठीक है। रिवाइज करके जाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अभी जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं आपके सीरीज़ में, इट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पार्ट, ठीक है, कि आपको वो जो आपने आज लेक्चर में किया है वो आप इवैल्यूएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर वो सीरीज़ आप 3-4 दिन के बाद करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके माइंड से चला जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक ऑल द क्रैश कोर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। अभी तक हमने जितना किया है केमिकल बॉन्डिंग का, ओके, उसका हम क्रैश कोर्स करेंगे, ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फाइन।
VBT इट इज़ जस्ट स्टार्ट, ओके। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड तक याद रखो अभी तक, जो पाई बॉन्ड है अभी जो BCl3 मॉलिक्यूल वगैरह भी किया, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल सी, इवन वी हैव सम लिमिटेशंस, हमें भी ख़त्म करना है ना पार्ट। अगर हम ऐसे तो थियरी है जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको आप ज़िंदगी भर भी पढ़ते रहोगे तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ एन एंटायर थियरी, ओके। बट देर आर लिमिटेशंस टू योर एग्जाम्स ऑल्सो। यू शुड नो द कंसेप्ट एंड यू शुड डू दी क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। वो सर से डिस्कस करना है मेरे को, तो वो बता दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, डोंट वरी, ओके। और दूसरी चीज़, आप रिवाइज करने के बाद ही क्वेश्चन को टच करो। ऐसे ही अगर आप बिना अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है, आपको मैदान में बैठा दिया है तो आपको सिर्फ आपने देखा है क्रिकेट खेलते हुए, ओके, खेला नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको नहीं आएगा वो। एंड केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड स्कोरिंग ऑल्सो, ठीक है। स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं हम उसको, जो भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं उसको, या हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यू, इट इज़ अबाउट अस ऑल्सो। जब हम भी पहली बार पढ़ रहे थे, जितने भी केमिस्ट्री के फेलोज़ हैं, हमें भी थोड़ा सा वो उसको उतारने में, उसको जहन में लाने के लिए टाइम लगता है। बट एक बार वो आ गया, आपको एक्सेप्शंस आ गया, आपको करने आ गया चीज़ें, तो आप कर लोगे वो, ठीक है, फाइन। I came to know that some students are having some discrepancy related to me, okay, वो क्या है बताओ। अरे मेरे रिलेटेड है तो पहले तो मुझे बताना चाहिए ना, बताओ। एक इशू हुआ था, एक बार कभी एक और टॉपिक स्टार्ट करते हो फिर नोट्स में थोड़ा इशू हो जाता है लिखते हो। हाँ, सी आई टोटली एग्री दिस। सी क्या हुआ था कि हमने आयोनिक चालू किया, फिर कोवेलेंट, और फिर बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह हमने किया। आई टोटली एग्री कि आपके क्लास में वो नोट्स का ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है, आई टोटली एग्री। बट उसमें हमने क्या किया कि जब हमने आयोनिक कर रहे थे, बीच में हमने ये वाला पार्ट चालू कर दिया था पीरियोडिक का, ठीक है। उसके बाद वी डिड कोवेलेंट, फिर एक आध टॉपिक आयोनिक के रह गए थे। आई टोटली एग्री ऑन दिस, ओके। व्हाट एल्स? बट वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी जो आपका आयोनिक और कोवेलेंट वाला पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टेक अ एकदम अच्छा वाला क्रैश कोर्स, ओके। तो अभी तक के आपके जितने भी केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, स्टार्ट अवे फ्रॉम योर आयोनिक, कोवेलेंट, लुईस डॉट स्ट्रक्चर या VSEPR तो किया नहीं हमने। बॉन्ड पैरामीटर्स भी मैं लास्ट टाइम करा रहा था, बट आपको जल्दी जाना था तो ठीक है, वी डिडंट, बट वी विल टेक बॉन्ड पैरामीटर्स ऑल्सो, ओके। एंड और क्या बचा? लैटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, फाइन। तो इतना हम नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छा खासा क्रैश कोर्स कर लेंगे। व्हाट एल्स? ओके, मुझे आज की जो क्लास था वो नहीं किया, सारे नोट्स मैंने दे दिया ना, समझ में आ गया। आई टोटली अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिपेंसी की नोट्स का ऊपर नीचे होगा तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। व्हाट एल्स? जो पीरियोडिक टेबल के एक्सेप्शंस है वो कैसे कर देंगे, क्योंकि इतने सारे एक्सेप्शंस है तो क्वेश्चन जब भी लॉजिक लगाता है वो भी गलत आ रहा है। सी ये चीज़ मैंने आप लोगों को भी बोली है, ओके। और जो कोरल और पर्ल बैच वाले हैं ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक शीट पे, ठीक है, एक शीट पे टोटल पूरा पीरियोडिक टेबल उतार लिया हुआ है, ठीक है। और एक बैक साइड शीट पे, आई थिंक ऊपर आप मिलोगे ना, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ स्टूडेंट, बट आदित्य एंड आर्यन करके है इसमें, पर्ल में या कोरल में कहीं तो है, ओके। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सेप्शंस निकाल लिया हुआ है, ओके, फाइन। और जब मैं इवन आई विल सेंड यू, एक PDF है मेरे पास जिसमें टोटल राइट अवे में इनऑर्गेनिक में आपके 4 ही चैप्टर्स है, राइट, ओके। उसमें जितने भी एक्सेप्शंस है वो दिए हुए हैं, बट उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी है और DNF ब्लॉक के भी है। डू यू गाइज वांट इट? सो आई विल सेंड इट टू प्रीति मैम, या फिर मैं शफल अप करके, मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दो, ओके, शफल अप करके आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है। बिकॉज उसमें DNF का भी है और इसका भी है, इसका कोऑर्डिनेशन का, ओके।
दोज टू नहीं, कोऑर्डिनेशन ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, DNF तो हो जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में सर एक्सेप्शन तो है ही, ओके। अभी आप इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, जब ऑर्गेनिक आपका चालू होगा, ऑर्गेनिक में तो भयंकर भयंकर एक्सेप्शंस हैं, ओके। इसलिए शायद यही रीज़न है आपका ऑर्गेनिक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सी एज फार एज फिजिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न, न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट वगैरह एकदम क्लियर कट होता है, बट इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस है ही। और बट इनऑर्गेनिक में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, याद करने की ज़रूरत पड़ती है, ओके। ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। व्हाट एल्स, एनीवेज जो भी है, ओके, आई टोटली अग्री दिस पॉइंट, ओके, नोट्स का। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन इन स्पाइट, ठीक है। तो वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा प्रेजेंटेशन आफ्टर द लेक्चर। विल टेक फ्रॉम राइट अवे फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड अ गुड क्रैश कोर्स, ओके, ऑफ योर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आज आपका 3:30 बजे, ओके, आई विल सेंड यू वन लिंक, ओके। वो लिंक में आपको क्लिक करना है, ओके। उसमें जो कोड दिया होगा वो कोड डालना है आपको, एंड यू हैव टू गिव 5 MCQ क्विजेस टेस्ट बेस्ड ऑन वॉट एवर वी डिड टुडे, ओके। वार्म अप विल मिला है आपको, तीनों मिल गया, आज चौथा भी मिल जाएगा, या प्रीति मैम से मांग लेना, ठीक है। तो वो चारों वार्म अप कर लो, और चौथा वार्म अप आज के आज ही करना, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द टुडेज पार्ट, ओके। और एक और चीज़, एग्ज़ाम में आपको स्ट्रक्चर बना के देंगे नहीं, ठीक है। आपको सीधा फॉस्फेट बोलेंगे या PO4 3- बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, आप जब तक आपका 12th होता है, आप इतने सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह कर लेते हो कि आपको वो स्ट्रक्चर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है, फाइन। तो वैसे सब चीज़ें हैं। और यस, सो 3:30 बजे रेडी रहना, एंड काइंडली ज्वाइन दैट लिंक, इट इज़ फॉर यू ओनली, ओके। और ज्वाइन करो, कोड डालो एंड गिव दैट क्वेश्चंस, ओके, फाइन। चलो, थैंक यू सो मच।